बंद कर दो ना टीवी। Nothing seemed to kill Ravan. Upon completion of their 14 years in exile, France, Sita वह कम्बल उसको एक थिंग्स को मैंने एक हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयशा राना लाइफ स्टाइल। डेली में हमारे जितने भी काम होते हैं उनमें से क्लीनिंग का जो काम होता है वो हमारी डेली रूटीन का ही एक अहम हिस्सा होता है और उसे हम बखूबी ही निभाते हैं। बट हमारे घर में क्लीनिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है और हर एक चीज़ को ना अच्छे से अगर आप लोग ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे तो आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा और सुंदर दिखाई देगा ही। फिर चाहे अगर मैं बात करूं आपकी क्लोजेट्स की, आपके अलमीराज की, आपके वार्डरोब्स की या फिर आपके शू रैक की, तो हर एक चीज़ की ना मतलब कि बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी होती है और उसको आपको ही ध्यान रखना है कि आपके घर में जो है हर एक चीज़ को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है। अगर मैं यहाँ पर अपनी बात करूँ कि मैं चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये है हस्बैंड का एक कोट। इसको मैं अच्छे से कवर के अंदर करके रख दूँगी। अलमीरा के अंदर मैं इसको हैंग कर दूँगी जिससे कि इसमें बिल्कुल भी जो है रिंकल्स ना आए, यानी कि इसको अगर मतलब कि नेक्स्ट टाइम अगर हस्बैंड को पहनना हो तो उनको सोचना ना पड़े कि अरे इसको तो ड्राई क्लीन भी करवाना था या फिर इसमें बहुत सारी रिंकल्स पड़ी हुई हैं। अगर आप लोग इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने काम को करोगे ना तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। अब क्योंकि ना कल रात एक्चुअली हम लोग गए थे शादी में और हमें लेट हो गया था आने के लिए, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं। और नहीं तो मैं रात को ही इनको जो है अच्छे से समेट के रख देती, यानी कि अच्छे से अलमीरा या वार्डरोब में लगा के रख देती। तो अब जो भी कपड़े थे मेरे आयरन के, जो कि मैं कल शाम ही करके गई थी मैरिज में, तो वो सारे ही चीज़ें मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी अपनी अलमीरा में। और मैं क्या करती हूँ ना, जैसे बच्चों के पार्टी वियर जो ड्रेसेस होती हैं कोट वगैरह हो गए या फिर 3 पीस वाले भी आते हैं कई बार, तो वो सारी चीज़ें ही मैं एक बॉक्स में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये कुछ सॉक्स के लिए मैंने बनाई हुई है एक ये ऑर्गेनाइज़र ही कहूँगी मैं इसको। एक्चुअली इसमें मेरा सूट आया था और तो इसको मैंने ना बिल्कुल भी फेंका नहीं है। कुछ लोग क्या होते हैं ना, इसको वेस्ट समझ के जो है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बट मैंने ना इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है। इसमें अपने सॉक्स आ जाते हैं, मेरे दोनों बेटों के सॉक्स आ जाते हैं और वो खोते नहीं हैं। ये चीज़ें जो है ना हमारी वार्डरोब हो या फिर अलमीरा हो तो उनमें ना बहुत ज़्यादा भागते रहते हैं इधर से उधर और काफ़ी सारे स्पेस भी बहुत ज़्यादा ये ले लेते हैं। तो इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र में इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके और फिर मैं इनको अलमीरा में रख दूँगी तो ये खोते भी नहीं हैं और इनके जो पेयर है ना वो एज इट इज़ रहते हैं। और अगर आप लोग ऐसे ही रख दोगे ना अलमीरा में तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो सॉक्स होते हैं ना उनके पेयर्स जो है नहीं मिल पाते हैं, इधर उधर खोते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ड्रेसेस मेरी थी जो मैं पहन के गई थी उनको भी मैं अच्छे से ही बेड में रख दूँगी। और अब ये बॉक्स में जो है मैं अपने बच्चों की ड्रेसेस रख देती हूँ जो कि वो पहन के गए थे। तो इनको भी अच्छे से अरेंज करके रख देंगे, क्योंकि वो अगली बार अगर पहनना चाहें तो बिल्कुल भी उनको परेशानी ना आए पहनने के लिए। तो इस तरह से जो है सारी ही बातों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और इसी के लिए ही हम लोग ना जाने कितने ही महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र जो है वो अपने घर में लेकर के आ जाते हैं। बट हमको कभी मतलब कि ये नहीं पता कि अगर कुछ ऑर्गेनाइज़र हम घर में ही बना के तैयार कर ले तो हम अपने कितने सारे पैसे जो हैं वो बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही लेके आई हूँ। आज मैं एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ और किस चीज़ के लिए बना रही हूँ, मतलब कि कहाँ के लिए बना रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। और जो मैं ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ वो उसको आप मल्टीपर्पज़ ही जो है यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप लोग ईज़िली ही घर में इसको अच्छे से बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए इस तरह का और फिर आप ईज़िली ही जो है इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकेंगे घर में ही। और बहुत ही कम खर्चे में ये बन के रेडी होगा, घर की ही चीज़ों से बन के रेडी होगा और इसको मल्टीपर्पज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस लिए बनाया है और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोग इसको मल्टीपर्पज़ली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वो कार्डबोर्ड मैंने लिया था ये बॉक्स, इसके मैंने जितने भी फ्लैप्स थे ऊपर के उन सबको मैंने मतलब कि कट कर दिया है, उनको मैंने अलग निकाल लिया है।
अब यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग लिया है ये कुछ 14 इंचेस, और 14 इंचेस पे इस तरह से देखिए मार्क लगाते हुए हमें इसे तीनों साइड से ही कट कर लेना है। और एक साइड से तो ये अपने आप ही ओपन है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने मार्क लगा लिया है 14 इंचेस पे। आप लोग जितना भी बड़ा बनाना चाहते हैं उतने ही बड़ा आप लोग कार्डबोर्ड ले लीजिए और उतना ही बड़ा मार्क लगा के उसको कट कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, जो हमारे स्पेस बचा हुआ है ना इसमें कार्डबोर्ड में, तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको जो है स्टिक कर दिया है। अब देखिए उसके ऊपर है, क्योंकि मुझे इसे जो है मजबूती देनी है, तो इसके ऊपर मैंने एक और कार्डबोर्ड पेस्ट करा है और साइडों में भी मैं एक एक कार्डबोर्ड जो है इसी के ही नाप का पेस्ट करती जाऊंगी। अब जिससे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इसके लिए इस पर थोड़ा सा वजन रखना है, और वजन के लिए यहाँ पर मैंने अपने कलर्स के बॉक्सेस लिए हैं, और एक ये स्टोन है जो कि मतलब कि ऐसे ही मेरे बच्चों के खेलने का है, तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया है ये गिफ्ट रैपिंग पेपर, मतलब कि अगर आप लोग चाहें तो, अगर आपको पसंद नहीं है या फिर आपके पास नहीं है गिफ्ट रैपिंग पेपर, तो आप लोग यहाँ पर जो है वॉलपेपर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी ईजिली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर को अच्छे से जो है इस पर स्टिक कर दिया है। अपने बॉक्स के चारों तरफ ही इस पेपर को अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। और अब मैं इसका सेंटर पॉइंट ले रही हूँ, तो इस तरह से रखते हुए स्केल से यहाँ पर, क्योंकि मैंने 14 इंचेस लिया था, तो इसका सेंटर पॉइंट हुआ 7 इंचेस। तो इस तरह से मैं मार्क लगा लूँगी, और इससे ना बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी होगा। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने इस तरह से पीस लिया है कार्डबोर्ड का ही, उसको मैंने अच्छे से जो गिफ्ट रैपिंग पेपर है उससे मैंने रैप कर लिया है, और उसी ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसे पेस्ट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से। और आज ना फ्रेंड्स सुबह से ही मौसम ख़राब हो रखा है, बरसात हो रही है, सुबह से ही बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जहां से भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वहां का वेदर किस तरह का है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। और यहाँ पर मैं आपको अपना प्लांट दिखा रही हूँ, तो देखिए नई नई लीव्स इसमें आने लगी हैं, कुछ ही इसमें कलियाँ आने लगी हैं फ्लावर्स की। सो मीनवाइल तो यहाँ पर हमारा कार्डबोर्ड रेडी हो गया था। अब बारी आती है उनकी ड्रोजेस की। तो ड्रोज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो है कार्डबोर्ड लिया है, और इसके अगर मैं मेजरमेंट आपको बताऊँ तो यहाँ पर इसके मेजरमेंट है, लेंथ इसकी है 13.5 इंचेस एंड विड्थ इसकी है 7 इंचेस। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके देखिए इस पर भी मैं जो है गिफ्ट रैपिंग पेपर ही अच्छे से पेस्ट कर लूँगी, और पेस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने फेविकॉल का यूज़ करा है। आप चाहे तो यहाँ पर ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लोग कोई सी भी ग्लू का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये फेविकॉल से ही अच्छे से मैं इसको स्टिक कर लूँगी। अगर आप लोग यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ करते हैं तो आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ये बहुत ही जल्दी स्टिक हो जाएगा। बट फेविकॉल से भी हो जाता है, बट थोड़ा सा टाइम लेता ही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मुझे वजन रखना पड़ रहा था स्टिक करने के बाद, पेपर स्टिक करने के बाद नहीं, जब मैंने इन सब पार्ट्स को जो है अच्छे से ज्वाइन करा तो उनको। और यहाँ पर मैंने ना साइड्स भी एक्चुअली जो है पेस्ट कर ली है अच्छी सी। और साइड्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी लेंथ है 6.2 इंचेस एंड जो उसकी विड्थ है वो है 7 इंचेस। ये है आगे का फ्लैप, जो कि मैंने अच्छे से जो है इसको स्टिक कर दिया है गिफ्ट रैपिंग पेपर से ही। और आगे की साइड ना मैंने एक्चुअली इस तरह से राउंड में ना कुछ डिज़ाइन दिया है, और वो क्यों दिया है तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और अब बारी आती है इन रोजेस के सारे पार्ट्स को अच्छे से जॉइन करने की। तो यहाँ पर मैंने फेविकॉल ही इस पर पेस्ट करा है, और इसको अच्छे से जो है मैं इस तरह से देखिए मैं इसको अच्छे से जॉइन कर लूँगी आपस में। और मैंने आपको कहा ना कि अगर आपके पास ग्लू गन है तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पर मैं फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर जो है इनको थोड़ा सा सपोर्ट दे रही हूँ, जिससे कि अच्छे से अच्छे स्टिक हो जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिक हो ये। और अब बारी आती है जो पीछे का फ्लैप है उसको भी अच्छे से इस पर स्टिक करने के, और अच्छे से वजन रख देंगे इस पर, जिससे कि जल्दी से जल्दी मजबूती से स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए वो सब स्टिक हो गया है। अब बारी आती है फ्रंट की। तो फ्रंट पर भी मैंने इसी तरह से जो है पेस्ट कर दिया है, और आगे फ्रंट पे ना एक्चुअली मैं पकड़ने के लिए कुछ नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने ऊपर से गोलाई दी है उसको। तो अब बारी आती है इस बॉक्स के ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से ज्वाइन करने की। तो इस तरह से मैंने इसको भी अच्छे से ज्वाइन कर दिया है, और अब मैं आपको इसमें ड्रोजेस लगा के दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक किस तरह से जो है वो आया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है।
तो फिर चलिए मैं आपको एक बार इसको ओपन भी करके दिखा देती हूँ। देखिए कितनी ईज़िली ही ये ओपन भी हो रही है और ईज़िली ही आप लोग इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा सामान जो है आ जाएगा आपका। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि आप घर में बना के रेडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस लिए इस ऑर्गेनाइज़र को बनाया है, किस पर्पज़ से बनाया है। तो देखिए ऊपर वाली ड्रॉअर में मैंने देखिए क्या रखा है। ऊपर वाली ड्रॉअर में मैंने अपना सारा सिलाई का सामान रखा है, जितना भी होता है, लैशेज़ हो गई हैं या फिर ये जिप्स वगैरह हो गई हैं, आपकी नीडल्स हो गई या फिर आपकी कुछ इस तरह से पिन्स वगैरह आती हैं ना, ये पर्ल वाली, जिनको कि हम क्विल्ट करने में काम करते हैं, मतलब कि यूज़ होती हैं। तो ये वो हो गई हैं। इसमें मेरे देखिए कुछ कलर के बॉक्स भी आ गए हैं जो कि मेरे एक्रेलिक कलर्स हैं। ये कुछ थ्रेड बॉक्स है। तो इन सब चीज़ों को मल्टीपर्पज़ ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उधर है मेरी ऑयल वाली जो केन होती है ना, वो नोज़ल। तो ये सारी ही चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पर ये रख दी हैं। और अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने नीचे वाली ड्रॉअर में क्या रखा है। तो नीचे वाली ड्रॉअर में मेरी सारा का सारा क्राफ्ट का सामान आ गया है और सारा का सारा सामान जो है वो एक ही जगह पर आ गया है। तो देखिए ये है कुछ टैबर और मेरा पेपर कटर हो गया और ये जो सीज़र होती है ना, तो ये हो गई है। मेरी ग्लूज़ वगैरह हो गई हैं। ये है मेरा जेसो पेंट जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सारे ही क्राफ्टों में। और तो देखिए सारी ही चीज़ें इसमें आ गई हैं। ये है कुछ मैट जो कि जिससे कि मैंने अपना लैंप बनाया था, अगर आपको याद होगा तो। और इसमें कुछ एक्चुअली मिरर्स वगैरह हैं जो कि मम्मा ने मुझे दिए थे जब मैं घर गई थी। तो मतलब उनके पास रखे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि तुम ना ये क्राफ्ट वगैरह का काम करते रहते हो तो तुम ले जाओ। तो ये कुछ मिरर्स वो थे और कुछ उसमें ना एक्चुअली स्टोन्स वगैरह भी थे। और ये हैं कुछ बीड्स जो कि मैंने इस तरह से एक टिफ़िन बॉक्स के उसमें जो है रखे हुए हैं, एक टिफ़िन बॉक्स में रखे हुए हैं। और इस तरह से देखिए ये सारा सामान ही अच्छे से अरेंज हो गया है मेरी इस ड्रॉअर में। और मतलब कि ये सारा सामान ना फैला रहता था इधर से उधर, तो अब मैंने इस तरह से इसको एक ड्रॉअर में अरेंज कर दिया है। तो ये सारा सामान मेरा एक ही जगह पर आ गया है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं इसको मल्टीपर्पज़ और किसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रखे हैं अपने ज्वेलरी बॉक्सेस और अपने कुछ बैंगल बॉक्सेस जो कि हम लोग इसी तरह से रख देते हैं अलमीराज में या फिर अपने कबर्ड्स वगैरह में, और ये फिर इधर उधर फैलते रहते। तो इस तरह से आप एक ही ड्रॉअर में इसको अच्छे से अरेंज कर सकते हो। नीचे मेरा सारा का सारा मेकअप से रिलेटेड सामान है। क्रीम्स वगैरह हो गई हैं, लिपस्टिक हो गए हैं, नेल पेंट्स हो गई हैं, क्लचर्स वगैरह हो गए हैं, थ्रेड्स हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी एक ही ऑर्गेनाइज़र यानी कि एक ही ड्रॉअर में आ गई हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। होप सो कि आप सभी को ही पसंद आया होगा। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा ये क्राफ्ट आइडिया कैसा लगा है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आप लोग ना इस ऑर्गेनाइज़र को मल्टीपर्पज़ ही यूज़ कर सकते हो, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।